आज हम उद्यमी के कार्य फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं कि जो एक उद्यमी है उसके जो कार्य हैं वो निम्नलिखित हैं, जिसमें सर्वप्रथम देखते हैं इसको मोटे लोग कार्यों के बारे में एक मत नहीं है कि कितने कार्य होने चाहिए, सब अपने अपने अनुसार। तो उनमें निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि उद्यमी को जो कार्य करने पे होते हैं वो तो एक तो उपक्रम के परिवर्तन संबंधी जो कार्य हैं, एक जोखिम वहन करने संबंधी जो कार्य हैं, एक प्रबंध संगठन और नियंत्रण संबंधी जो कार्य हैं, या एक फाइनेंस से संबंधी बात है तो वित्तीय प्रबंध से संबंधित कार्य हैं, या इनोवेशन की बात करें नवाचार से संबंधित कार्य हैं, या वितरण संबंधी यानी डिस्ट्रीब्यूशन संबंधी जो कार्य हैं, और कुशल विपणन यानी एक मार्केटिंग की बात करते हैं संबंधी जो कार्य हैं, और अदर जो कार्य क्रियाएं जो एक्टिविटीज़ है उनके भागों में बांट कर इसका अध्ययन कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि उपक्रम के परिवर्तन संबंधी यानी जो फंक्शन रिलेटिंग प्रमोशन ऑफ इंटरप्राइज की बात करें कि जब एक उपक्रम को स्थापित करते हैं, जिनके मन मस्तिष्क में ये बात आती है प्रवर्तक संबंधी जो कार्य है, तो उद्यमी का सर्वप्रथम जो कार्य है व्यावसायिक अवसरों की जांच करने के पश्चात उपक्रम या परिवर्तन या उद्यम की जो स्थापना करना है। इस संबंध में H.N. पाठक जी ने कहा है कि अवसर का ज्ञान करना, इस ज्ञान के आधार पर औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करना उद्यमी के दो प्रमुख कार्य हैं। नंबर 1, व्यावसायिक विचार को जन्म देना, विचार से संबंधित जो आवश्यक तथ्य जानकारियों को प्राप्त करना, विचार की व्यवहारिकता एवं लाभदेयता को परखना या जांचना। ऐसे ही आर्थिक विश्लेषण का पूर्वानुमान लगाना, यानी उपयुक्त स्वामित्व, चाहे तो एकाकी व्यापार हो, साझेदारी व्यापार हो, संयुक्त पूंजी वाला क्षेत्र हो, का चयन करना कि कौन सा आपको उपक्रम लगाना स्थापित करना है। उपक्रम के आकार का निर्धारण करना, साइज़ की बात करें, ऐसे जो उसके उद्देश्य है, उसको लाभ है या सेवा है या दोनों ही हैं, या उसके जो स्थान लोकेशन की बात का निर्धारण करना, या संयंत्र को जो लेआउट है उसका तैयार करना, पूंजी की जो आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर वित्तीय नियोजन प्लानिंग करने की वाली बात है। ऐसे ही रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो वैधानिक औपचारिकताएं हैं उनको पूरा करने से संबंधित है। आवश्यक संसाधनों जैसे आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करना, जल पानी व्यवस्था आदि की। आंतरिक संगठन संरचना जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसकी बात करें। प्रबंध के एक स्वरूप से संबंधित जो निर्णय लेना है उसकी बात करें। ऐसे ही उपकरण में निर्माण प्रक्रिया का चयन करना, और बाजार अनुसंधान यानी मार्केटिंग रिसर्च करना, और व्यावसायिक क्रियाओं को प्रारंभ करना। यानी उपक्रम के जो परिवर्तन संबंधी कार्य हैं वो ये हैं। अगर हम बात करें अब आगे सेकंड भाग बात करें कि जोखिम वहन करने संबंधी फंक्शन रिलेटिंग रिस्क बेयरिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उद्यमी का दूसरा मुख्य कार्य है वह जोखिम उठाना है। नवाचार जब करते हैं, चाहे व्यापार छोटा हो चाहे बड़ा हो, बड़े जोखिम अवश्य रहती है। जोखिम उठाए बिना हम देखते हैं कि एक सफल व्यवसाय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जोखिम के संबंध पूंजी से यानी पैसे से ही होता है। आधुनिक व्यवसाय संबंधी जोखिमें अनिश्चितताएं बनी रहती है। इसमें कुछ जोखिमें ऐसी होती है जो बीमा कराकर उद्यमी मुक्त हो जाता है, जैसे अग्नि बीमा, दुर्घटना, चोरी डकैती, भूकंप, श्रम दुर्घटनाएं, बाढ़, समुद्री तूफान, सुनामी जो है बोलते हैं जिन्हें, तो आदि का हम इंश्योरेंस करवाकर भी थोड़ी सी मुक्ति मिल जाती है बीमा करवाकर। अब जैसे मान लो मांग में उच्चावान परिवर्तन संबंधित जोखिम हो, या प्रतियोगिता रुचि फैशन की मांग में परिवर्तन के कारण होने वाली जोखिमें हैं, या विभिन्न संसाधनों में परिवर्तनों की जोखिम है, या सरकार की जो नीतियां हैं उनमें परिवर्तन से जोखिम हो जाए, या व्यापार चक्र जो ट्रेड साइकिल्स की बात करें से उत्पन्न जोखिम हो, या बात करें व्यावसायिक जो के व्यापक परिवर्तन के कारण जोखिम उत्पन्न हो, या मानवीय संसाधनों के अकार्यकुशलता से उत्पन्न जोखिम हो। तो एक उद्यमी को संस्था की स्थापना के लिए विभिन्न प्रकार के निर्णय और पूर्वान और दूरदर्शिता यानी फोरकास्टिंग बात करें के आधार पर निर्णय लेने होते हैं। यदि उद्यमी का कोई भी निर्णय या पूर्वान गलत हो जाए तो उसे अत्यधिक हानि होने की संभावना रहती है। अतः हम कह सकते हैं कि उद्यमी का कार्य ज्ञात जोखिमों से सुरक्षा होना और अज्ञात जोखिमों को वहन करने का है।
यानी जो जो है जिनको तो आदमी जिनसे तो बचा जा सकता है, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं इनसे या फैशन आदि में परिवर्तन से उनको तो उनसे बहन करना ही पड़ता है। अब बात करें तीसरे भाग की, तीसरे प्रकार की मतलब प्रबंध संगठन और निर्णय संबंधी कार्य, यानी उपक्रम का जो परिवर्तन के साथ साथ उपक्रम के कुशल संचालन हेतु जो उसका प्रबंध जो मैनेजमेंट है और ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्रोलिंग जो पावर है, अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं इनको। जैसे जैसे व्यापार, एकल व्यापार हो या साझेदारी हो, सबके अलग अलग स्वरूपों में बात करते हैं कि जिसको, तो ऐसी स्थिति में जो कंट्रोलिंग है या संगठन जो और प्रबंध संबंधी जो कार्य हैं, जो उनसे संबंधित जो कार्य करने पड़ेंगे, उसमें देखते हैं कि उपक्रम के जो उद्देश्य, लक्ष्यों को, नीतियों को निश्चित करना है। उपक्रम के प्रत्येक विभाग स्तर पर, यानी चाहे उच्च स्तर हो, मध्यम स्तर हो या निम्न स्तर हो, के लिए अलग अलग योजनाएं प्रारूप तैयार करते हैं। उपक्रम की प्रकृति और आकार के अनुसार संगठन का प्रारूप चयन करते हैं। सही व्यक्ति को सही कार्य सौंपकर संबंधित कार्य अलग अलग विशेषज्ञों की नियुक्ति भी या कार्यों को उनके समूह में बांट दिया जाता है, या विभाग के अंदर आंतरिक और बाहरी व्यक्तियों के मध्य संबंध स्थापित करके ऐसे कार्य। अब आगे बात करते हैं फाइनेंस की, यानी चौथा जो प्रकार है, या उसकी बात करते हैं कि फंक्शंस रिलेटिंग और फाइनेंस की बात करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि व्यवसाय पूंजी है जो व्यवसाय में रक्त का काम करती है। जिस प्रकार मनुष्य को संचालन के लिए रक्त जरूरी है, ठीक उसी प्रकार ओछा ज्ञान आदमी को खा जाता है, और ठीक उसी प्रकार ओछा ज्ञान, कम पूंजी है जो व्यवसाय को समाप्त कर देती है। तो उद्यमी का जो चौथा महत्वपूर्ण कार्य है वो है वित्त की व्यवस्था करना। तो जैसे उत्पादन के सभी साधनों का अपना अपना अलग महत्व है, उसी प्रकार पूंजी भी अपने सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि इसके अभाव में जो अन्य संसाधन है वो सब बेकार हो जाते हैं। जब जहाँ पैसा नहीं है वहाँ कुछ नहीं है। अगर बात करें जो निम्नलिखित जो कार्य करने चाहिए, तो एक तो विवेकपूर्ण जो वित्तीय नियोजन है वो करना चाहिए। इसमें वित्तीय नियोजन के अनुरूप निश्चित धन प्राप्त करने के लिए वित्तीय स्रोत, पहले पैसा कहाँ से आएगा, किन संसाधनों से आएगा, कौन से सोर्सेज हैं, उपक्रम की जो अल्पकालीन और दीर्घकालीन जो पूंजीगत जो आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर स्थायी और कार्यशील जो वर्किंग कैपिटल है उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे ही बात करें जो वित्त की आवश्यकता को ध्यान में रखते हैं, अनेक जो अंश है, ऋण पत्र, डिवेंचर्स है, बैंक से ऋण, लोन है, या विशिष्ट जो संस्थाएं हैं फाइनेंशियल का उचित स्रोतों का निर्धारण करना कि पैसे कहाँ से लेने हैं। ऐसे ही बात करें विभिन्न वित्तीय स्रोतों की तुलना, अध्ययन करके अपेक्षाकृत मितव्ययी स्रोतों का चयन। ऐसा नहीं है कि कहीं मतलब ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में वर्तमान सरकार की जो उपक्रम की स्थापना है तो अनुदान और उधार शर्तों पर उधार ऋण देती है। अतः उद्यमी को चाहिए कि इस तथ्य को भी ध्यान में रखे, यानी गवर्नमेंट जो जहाँ संसाधन नहीं हैं वहाँ पे कुछ रियायती दरों पर ये उपलब्ध कराए जाते हैं, कि जिन भौगोलिक क्षेत्रों में या जिन क्षेत्रों में नहीं है उद्योग धंधे वहाँ स्थापित करने के लिए गवर्नमेंट, तो उसका भी बेनिफिट उठाना चाहिए। नव परिवर्तन संबंधी कार्य है फंक्शन रिलेटिंग जो इनोवेशन की बात करते हैं कि एक विकसित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में उद्यमी से आशय नव परिवर्तन से लगाया जाता है। यानी यूँ कहें जहाँ कुछ नहीं है वहाँ तो कुछ भी लगा दो, लेकिन जहाँ कुछ है वहाँ कुछ न कुछ नया आपको अवश्य करना पड़ेगा। इसके लिए नव परिवर्तन से आज से यहाँ व्यवसाय में जो नई जो टेक्निक्स जो विधियों को लागू करने से है। इसमें बात करें कि जो इसमें नव परिवर्तन संबंधित जो कार्य करने पड़ेंगे उसमें नवीन वस्तुओं की खोज करना, नवीन वस्तुओं का उत्पादन करना, नई उत्पादन जो विधि है, तकनीक है, या नवीन यंत्र या संयंत्र की बात करें उपकरण का काम में लेना, वस्तुओं के किस्म, आकार, रंग, रूप, डिजाइन और पैकिंग की में बढ़िया क्वालिटी के सुधार करना, वस्तुओं के नए जो उद्योगों की तलाश करना, नए बाज़ारों की खोज करना, या यूँ कहें वर्तमान में वस्तुओं में सुधार करना, या कच्चे माल और अर्धनिर्मित माल से नए जो स्रोतों का पता लगाकर उनको उत्पादित करना, या प्रतिस्पर्धा की स्थिति में सुधार करना, ग्राहकों से जो अभिवृद्धि है तथा विभिन्न क्षेत्रों में गुणात्मक और मितव्यता संबंधी जो प्राप्त करने के लिए नव परिवर्तनों को विकास कर उन्हें अपनाना। ऐसे ही आर्थिक विकास की उच्च अवस्था में उत्पादन विविधीकरण की बात करें या मानव संसाधन प्रबंध के क्षेत्र में नए विचारों को लागू करने से इनोवेशन की बात है, तो इसमें जो उपभोक्ता चाहता है वर्तमान में या उसकी आय के अनुसार जो भी है उसको लागू करने वाली बात है। ऐसे आगे बात करें डिस्ट्रीब्यूशन संबंधी फंक्शन रिलेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, वितरण संबंधी जो कार्य हैं, उद्यमी व्यवसाय का स्वामी होता है
वह व्यवसाय में उत्पत्ति के जो अन्य साधन हैं, भूमि हैं, आपके श्रम हैं, पूंजी है, जो ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, संगठन की बात करें, का उपयोग करता है। इसलिए उद्यमी वितरण संबंधी कार्य के अंतर्गत भूमिपतियों, श्रमिकों, पूंजीपतियों एवं प्रबंधकों को उनकी जो सेवाओं के बदले समुचित प्रतिफल या लाभ या पुरस्कार देता है। इसके पश्चात उद्यमी के पास जो भी शेष बचता है वो उसका लाभ या उसका प्रॉफिट या हिस्सा होता है, नहीं बचता तो उसकी हानि होती है। ऐसी स्थिति में ऐसी बात करें, कुशल विपणन संबंधी कार्य हैं, फंक्शन रिलेटिंग इफेक्टिंग एफिशिएंट मार्केटिंग की बात करें तो आजकल प्रतिस्पर्धा का युग है। इसमें जहां देखते हैं वस्तुओं और सेवाओं का अनेक प्रकार के उत्पादन तैयार रहे, वहीं विपणन भी कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतिस्पर्धा हो तो यह सत्य है कि प्रतिस्पर्धा आज व्यवसाय के आधार बन गई है। व्यावसायिक जो सेवाओं को प्रभावी विपणन के लिए मार्केटिंग कार्य बहुत कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है। इसलिए जो मार्केटिंग में बार बार जहन में आता है व्यक्ति के या बार बार दिखाया जाता है तो कहीं न कहीं उसके प्रयोग में लेने की बात अवश्य मन मस्तिष्क में आती है। तो इसमें जो मुख्य कार्य हैं वो ये है कि वस्तुओं और सेवाओं की मांग और उनका विक्रय का जो पूर्वानुमान लगा करना, बाजार में प्रचलित जो वितरण जो माध्यम है का अध्ययन कर सबसे लिए जो उपयोगी माध्यम उसका चयन करना, यानी चाहे प्रत्यक्ष विधि हो चाहे अप्रत्यक्ष विधि हो, चाहे एजेंटों के माध्यम से, चाहे थोक व्यापारियों के माध्यम से, चाहे फुटकर व्यापारियों के माध्यम से, जो उपभोक्ता तक वस्तु को पहुंचाने वाली बात होती है। तो उसका सही डिसीजन लेने वाली बात है इसमें। ऐसे ही बात करें जो सन्ड्रीज जो फंक्शंस है यानी रिलेटिंग अदर जो एक्टिविटीज़ और फंक्शंस हैं उसकी बात करते हैं तो उसमें देखते हैं कि नए अवसरों की खोज करना, नवीन उद्यमी का यही नहीं कि उद्योग की स्थापना कर दे, उसका संचालन करे, उसे सदैव नए नए अवसरों को खोज से रहना ताकि स्वयं उत्पादक हो या वितरक के रूप में कार्य करने पर नयापन लगे और रुचिकर कार्य भी लगे। यानी नए जो अवसर है उनको खोज कर उनको अपनाने वाली बात है। ऐसे ही बात करें विकास कार्यक्रमों में भाग लेने वाली बात है, पार्टिसिपेंट इन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की बात करें कि उद्यमी को यह भी कार्य करता रहना चाहिए कि विकास में संबंधित जो कार्यक्रम है उनमें भाग ले और उन्हें सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं उद्यमी द्वारा भाग लेने के लिए विचार अवसरों की जानकारी हो। ऐसे सामाजिक विकास में योगदान की बात है, कंट्रीब्यूशन सोशल डेवलपमेंट की बात करें कि जो उद्यमी समाज में रहता है और समाज में जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है कि समाज से जब हम कमा के खा रहे हैं तो समाज के प्रति भी हमारा एक नैतिक दायित्व बनता है कि समाज में भी हम अपने कमाए हुए पैसे का कुछ हिस्सा लगाएं। जैसे अभी CSR है उस पर 2% जो अपने औसत 3 वर्षों के लाभ के आधार पर खर्च करना अनिवार्य है। ठीक, बात करें आगे परियोजना संबंधी कार्य फंक्शन रिलेटिंग प्रोजेक्ट की बात करें कि उद्यमी परियोजनाओं अथवा संभावना यानी प्रतिवेदन की बात करें कि तैयार करना चाहिए और उसका मूल्यांकन करना चाहिए ताकि शीघ्र ही उसका अनुमोदन हो सके। ऐसे ही बात करें व्यवसाय के भविष्य को बताने वाली बात है, टू मेक फ्यूचर और बिजनेस की बात करें कि उद्यमी को अपने उपक्रम के वर्तमान व्यवसाय का सफल संचालन करते हुए विवेकपूर्ण एवं अथक प्रयासों से व्यवसाय के भविष्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस संबंध में पीटर एफ ड्रकर ने कहा है कि किसी भी व्यावसायिक उपक्रम में उद्यमी का विशिष्ट कार्य आज के व्यवसाय को इस योग्य बनाता है कि वह कल का निर्माण कर सके। यानी व्यवसाय की अच्छी नींव, उसका अच्छा नियंत्रण, अच्छा संगठन, कंट्रोलिंग पावर है तो निश्चित ही एक बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। ये इसके जो कार्य हैं